भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोका 17। शैलजा दी चैंटिंग करेंगे, अनम्यूट करें। हाँ जी। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर् विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। श्लोक 18। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवा नुतमां गतिम्। श्लोक 19। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। श्लोक 20। कामेस्तेस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्तेन यदेवताः तं तं नियमा मास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। थैंक यू। तो अभी श्लोका 17 में कृष्ण भगवान जी, इसके पहले कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि जब हम अपने आप को कृष्ण भगवान जी के पास समर्पित करते हैं तो फिर वो योग माया को ये आदेश देते हैं कि वो शरीर को छोड़ दे और फिर वो शरीर जाके कृष्ण भगवान जी की भक्ति कर पाता है और मोक्ष के राह में चल पाता है। तो इसी का कंटिन्यूएशन है 17 का कि कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी सन्यासी संत महात्मा और जो आम इंसान योगी तक पहुंचा है ना, आम इंसान क्या है, जो भगवान जो है ना मोह माया में ज़्यादा फंसा हुआ है। तो जब वो आम इंसान कृष्ण भगवान जी को समझने की कोशिश करता है, गीता जी का पाठ करता है ना, कृष्ण भगवान जी को याद करता है, तो वो योगी कहलाता है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों में से जो मुझे समर्पित करता है और जो निरंतर रोजाना मुझे भजता है, जो मुझे याद करता है, जो गीता की पाठ करता है, रोज चैंटिंग करता है, वो मुझे सबसे प्रिय है। वो मुझे सबसे प्रिय है और मैं उनके लिए सबसे प्रिय हूँ। तो वो भक्त कृष्ण भगवान जी में वास करता है और भगवान जी कृष्ण भगवान जी उस भक्त में वास करते हैं। तो यहाँ पे यही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि रोज होनी चाहिए वो। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि कभी भी एक ब्रेक मत देना, एक भी दिन रोज चैंटिंग करना, रोज कृष्ण भगवान को याद करना। कृष्ण भगवान जी भी यही बोल रहे हैं कि वो मनुष्य उनको सबसे प्रिय है, वो भक्त कहलाया क्योंकि वो रोजाना कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं ना, कभी भी ब्रेक नहीं दे रहा है, पूरी कोशिश में लगे हैं कि रोज कृष्ण भगवान जी को याद करना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे काम हो, चाहे काम ना हो, चाहे कोई भी मुश्किल वाली परिस्थिति हो कि सुख भरे दिन हो, कुछ भी हो जाए, वो मनुष्य कृष्ण भगवान जी को याद नहीं करते हैं और
वो इसलिए याद नहीं कर रहा है कि कृष्ण भगवान जी से कुछ चाहिए। आम तौर पे हम क्या देखते हैं, कोई भी भगवान को कब याद करता है कि बदले में कुछ चाहिए, है ना। कोई बोलेगा, बच्चे बोलेंगे कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाए, बिना पढ़े लिखे ही हमें पास हो जाए, हम अव्वल नंबर ले आए। बड़ों को कुछ और भी बहुत सारी चाह होती है, हम जैसे बड़ों को, है ना, कि ये तरक्की हो जाए। हमारी तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो वो भक्त जो भक्ति करता है सिर्फ कृष्ण प्राप्ति के लिए, बदले में कुछ चाह नहीं होती है कि मैंने आज ये ना गीता का पाठ पढ़ा तो मुझे कृष्ण भगवान क्या देंगे। वो जो सांसारिक सुख होता है ना, जो हमको चाहिए होता है, सांसारिक चीज़ें, तरक्की, धन दौलत, संपत्ति, ये सब कोई चाह नहीं होती है, सिर्फ कृष्ण भगवान जी चाहिए। वही उसके मन की भावना होती है और उसी भावना से वो कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं और भगवान जी का नाम लेते रहते हैं, है ना। तो ये लेवल तो सबसे ऊपर वाला लेवल हुआ ना, जहाँ पे द्वंद्वता खत्म हो गई, है ना। सब में कृष्ण भगवान जी दिख रहे हैं, हर जीव के अंदर इंद्रियां काबू में है, दिमाग हमेशा कृष्ण भगवान जी पे लगा है, मन साफ है और वाणी से हमेशा कृष्ण कृष्ण और गीता की चैंटिंग लगी है। तो ये लेवल कृष्ण भगवान जी इस लेवल की बात कर रहे हैं। तो ऐसे इस लेवल तक पहुंच जाने से, जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हो, जब आपने पूरी तरह से अपने अंदर काबू में कर लिया है ना, जहाँ पे आप जो आम इंसान से हटके हो गए हो योगी, तो उसमें कोई योगी तक पहुँचता है, कोई सन्यासी तक पहुँचता है, कोई तपस्वी हो जाता है, कोई ज्ञानी हो जाता है, कोई ऋषि मुनि हो जाता है। सबकी कैसी भावना होती है। तब कृष्ण भगवान जी बोलते हैं वो सबसे प्रिय भक्त है मेरा, जहाँ पे उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कोई उम्मीद नहीं है, पर कृष्ण भगवान जी पूरा ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का, है ना। उनको अपने भक्त बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं उनमें वास करता हूँ, वो मेरे बहुत ही प्रिय भक्त हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे भक्त हैं कृष्ण भगवान जी के, जैसे मीराबाई हो गई, सबरी जी हो गए, हनुमान जी है, अर्जुन है, जिनको सिर्फ हमेशा कृष्ण भगवान चाहिए रहते थे। उनको और कोई उम्मीद नहीं थी, कोई सांसारिक सुख और सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस भक्ति करनी है और भगवान जी हमेशा साथ में रहना, है ना। कुंती भी बहुत बड़ी भक्त थी, विदुर जी बहुत बड़े भक्त थे, अनगिनत भक्त थे, जहाँ पे उनको कोई सांसारिक सुख से कोई मतलब नहीं था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमको उतनी कट्टर है ना भक्ति करनी है, वहाँ तक जाना है। हम अगर उनके लेवल के नीचे भी पहुँचे तो भी हम बड़े प्रिय रहेंगे कृष्ण भगवान के। यहाँ पे भगवान जी हमको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो हमसे उम्मीद करते हैं, वो चाहते हैं कि हम सब ऐसे भक्त बने। कोशिश तो करें, है ना। ऐसे डरना नहीं कि अरे ये तो बहुत कठिन है, ऐसा सब नहीं हो सकता। डरना नहीं है ना, हमको कोशिश करना है, प्रयास करना है, बार बार जो बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, चलो मैं ट्राई तो करूं, है ना। अभी ये छोटा सा बच्चा जन्मता है, वो कोशिश करता है ना मैं बैठूं, कितनी बार गिरता है, कितना सर फूटता है, कि वो हार मान देता है? नहीं, जब तक नहीं बैठे वो सर फोड़ता रहता है, फिर भी बैठता है। फिर जब घोड़ालियाँ चलता है, कितनी लगती है छोटे बच्चे को। फिर जब पैदल चलना सीखता है बच्चा, जब चलना सीखता है कितना गिरता है, हार मानता है? बिल्कुल हार नहीं मानता, कितना भी गिर जाए पर चलूंगा, फिर दौड़ूंगा, है ना। वैसे ही हमको भी निरंतर रोजाना कोशिश करना। वो छोटा बच्चा क्या, एक बार खड़ा हुआ गिर गया तो और नहीं किया, ऐसे नहीं होता ना। वो तो निरंतर, मतलब जब तक नहीं चल ले तब तक वो हार ही ना माने। हमको उनसे सीखना चाहिए। तो ये हर चीज में लागू होता है, भक्ति में भी लागू है, हम जीवन में भी कुछ करते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा सफलता मिल जाए, कभी कभी मुश्किलें आती है, परिस्थितियां आती है, तो हार नहीं मानना, कोशिश करते रहना, टूटना भी नहीं चाहिए, है ना। हमारी हिम्मत भी नहीं टूटनी चाहिए, मन भी खराब नहीं होना चाहिए, दिमाग भी इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अपने लक्ष्य पे लगे रहो, जो एम है उस पे लगे रहो और कृष्ण भक्ति करते रहो। यही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि उस लेवल तक पहुंचना है सबको,
है ना। इसलिए यहाँ पे सब कोई बैठे हैं, सुबह जल्दी उठ के अपने, सबके कुछ ना कुछ होते हैं दूसरे कार्य सब छोड़ के, क्योंकि कृष्ण भगवान जी चाहते हैं, है ना। ये एक जरिया है हमारे जो कर्म है उनको माफ करवाने का कृष्ण भगवान जी से। रास्ता वो बताते हैं, चलना तो मनुष्य को ही करेगा, जैसे पितर दोष तो सबको होता है, तो कृष्ण भगवान जी ने कितना सरल रास्ता बता दिया। तो अभी हमको ही कोशिश करनी पड़ेगी ना, हमको ही चलना पड़ेगा। तो हम सब बैठे इधर, गीता का पाठ कर लिए, गीता की चैंटिंग किए, भागवतम की किए, अभी हम समझ रहे हैं। तो यही क्लास के बाद भी आप सबको ही कोशिश करना, जो भगवान जी ने हमको समझाया है हम उसको अपने जीवन में उतार सकें, कृष्ण भगवान जी को बार बार याद कर सकें, गीता जी की बार बार चैंटिंग कर सकें, है ना। तो यही बोला है कृष्ण भगवान ने, तो ऐसा भक्त बनिए, मन में ऐसी चाह होनी चाहिए, मुझे भी ऐसा भक्त बनना है जो मैं सबसे प्रिय रहूं कृष्ण भगवान का। जब कृष्ण भगवान जी मुझ में और मैं उनमें ना एक हो जाते ना, तो भक्त और भगवान एक हो गए। तो वैसी चाह लाइए अपने अंदर, जब चाह होगी तभी तो राह मिलेगी, जब चाह ही नहीं होगी तो राह कैसे मिलेगी। ठीक है, चलिए इसमें हुआ श्लोका 17, कौन समझाएगा। अच्छे बच्चे होने चाहिए और हाथ तुरंत खड़े होना चाहिए, या तो तुरंत से अनम्यूट करके बोल देना चाहिए। ऊपर ऐसे सरोज भाभी ऊपर दिखना चाहिए, चलिए अनम्यूट करिए। कृष्ण भगवान जी हमको यहाँ पर समझा रहे कि मतलब योग माया क्या है, और हम कैसे उनके शिष्य बने, हम उनके भक्त कैसे बने। तो हम अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल में करके, कृष्ण कृष्ण करके, चाह तत्व खत्म करके, ये सब उन्हीं का रास्ता है पाने के लिए, उनको उनका भक्त बनने के लिए। तो हम सब इस सबको अपने को आजमाना होगा कि मतलब वही कृष्ण भगवान जी के पास जाने के लिए हम अपना इच्छा तत्व को खत्म करेंगे, क्रोध अहंकार जो भी है सब अपने अंदर से खत्म करेंगे। धीरे धीरे हम कृष्ण भगवान जी को पाने का हमारा लक्ष्य होगा तो भी हम ये सब कर पाएंगे। हमारे मन में चाह होनी चाहिए कि हमें कृष्ण भगवान जी के भक्त बनना है, वरना और ज्ञानी जो है ये सब करेगा, जो नहीं जानता वो सब नहीं करेगा, वो सब नहीं समझ पाएगा, कि जानने से भी नहीं कर पाएगा। भगवान जी बता रहे कि यहाँ पर कि मेरा भक्त मेरे को जितना भजता है मैं भी उनको उतना ही भजता हूँ, कि क्योंकि मेरा भक्त है, वो मेरा ध्यान रखता है तो मैं भी उसका ध्यान रखूं। और बोल रहे कि यहाँ पर अपना चाह ऐसे रखो कि मतलब डरना नहीं कि क्या होगा आगे और बढ़ जाएंगे। तो जैसे बच्चे छोटे बार बार प्रयास करते रहते हैं, वैसे हमको भी बार बार प्रयास करते रहना चाहिए कि हमें उनका भक्त बने, उसी में ही हमारा सब कुछ है। कृष्ण भगवान जी को पा लेंगे तो हमें कुछ भी और नहीं चाहिए। वो अपने आप इतना दयालु है, वो अपने आप देता रहता है। अपने आप देते रहते हैं, हमको मांगना ही नहीं पड़ेगा कोई चीज के लिए। वो अपना बच्चा का जैसे ध्यान रखते हैं हम लोग, तो वो भी अब हम भी उनके बच्चे हैं, वो भी हमारे ध्यान उतना ही रखते हैं। हम डर जाते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आज के बारे में नहीं सोचते, भविष्य के बारे में सोचते, इसीलिए बार बार हमें तकलीफ होता है कि भविष्य, भगवान बोलते हैं कि आज के बारे में ही सोचो, कि अभी भगवान बोल रहे कि हमें भजो, सिर्फ तुम अपना काम करते रहो और मन में हमारा ध्यान रखते रहो कि कृष्ण कृष्ण करते रहो, गीता चैंटिंग ज्यादा से ज्यादा करो, वो सब करो। योगी जो बन जाता है वो कैसे लगता है, जो आम इंसान से योगी बन जाता है, फिर सन्यासी बनता है, उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, वो भगवान जी के धीरे धीरे करीब ज्यादा ही हो जाता है, कि कृष्ण प्राप्ति उसको होता ही है। फिर जब अव्वल नंबर आता है तो कैसे खुद को भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी अच्छा लगता है। तो उसका मन साफ रहता, निष्काम भाव से वो सारा काम करता, तभी वो अव्वल नंबर ला पाता। हमारे अंदर से अहंकार ये सब हमको दूर करना होगा।
कि निष्काम भाव कैसे आए अंदर में, यही जगाना है अपने को। बार बार कोशिश करते रहना चाहिए कि मतलब हमारे अंदर कुछ राग द्वेष ये सब ना रहे, हमें कृष्ण प्राप्ति होना चाहिए। बहुत जय श्री अच्छे, कृष्ण। धन्यवाद जय श्लोका। श्री जय श्री कृष्ण भाभी। अभी अभी का अनुभव बताती हूँ एक ठो मेरा। अभी मेरा गीता क्लास चल रहा था, जैसे स्टार्ट हुआ ना, उन्होंने बोला सुधा सा 8वां अध्याय पढ़ना। अरे राम, मैं तो प्रैक्टिस भी नहीं करी कुछ भी। कोई शब्द भूल हुआ तो वो लेने से देना मचा देते हैं। बहुत मैंने गुस्सा करते हैं थोड़ा सा, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, आप लोग टाइम नहीं लगाते हो, ऐसे उधर उधर का बोलते हैं। और मेरे को सडन 5 बजे बोले आपका 8वां अध्याय अभी पढ़ना है। फिर मैं क्या, क्लास तो शुरू हो गया, यूट्यूब निकाली, यूट्यूब से फटाफट उसको देखी, कौन सा शब्द कहाँ पे कहीं भूल ना हो जाए मेरा। फिर उसको यूट्यूब से देख के पढ़ी। फिर पढ़ते पढ़ते दूसरे बार तीसरी बार मैं पढ़ी, मेरा टाइम हो गया पढ़ने का। फिर मैं कृष्ण भगवान जी पे छोड़ दी, बोले भगवान जी आप मेरे साथ में हो ना, और मेरे को सही से सब करना, और मेरे को डांट नहीं खाना। एकदम छाती धक धक करके। फिर एक बार रुकी ना, मेरा शरीर का रोआं खड़ा हो जा रहा है एकदम, मैं बोल रही हूँ। फिर मैं रुकी तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं नहीं पढ़ रही, कृष्ण भगवान मेरे साथ पढ़ रहे हैं। मैं नहीं बहुत पढ़ अच्छे। रही, वो बोल रही, मेरे को वो अनुभव हुआ, अभी अभी का अनुभव है। तो इसलिए खत्म होते ही मैं थोड़ा सा उनके साथ में रही कि वो साथ साथ चली गई बोल के, फिर मैं आप लोगों के क्लास में आई। मैंने बहुत पूरा प्रत्यक्ष अनुभव हुआ अभी मेरे को। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का। वो अपने भक्तों का और स्टूडेंट का पूरा ध्यान रख रहे हैं। सरोज दीदी अभी बोल रहे हैं ना, सही बात सारा चीज वो मेरे में अभी अभी जस्ट कहता है। अभी बहुत हम्म। जो अच्छे। हम जो उनको ध्याएंगे तो वो अपने आप ही हमारा करते जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो अपने आप ही सब पूरा करते रहते हैं। करा जैसे हुआ, मेरा भाई। अपना करा हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ, फिर भी कोई बोलता है तो उसको सही शब्द बोलना, सही बताना, वो भी तो हमारा कर्तव्य बनता है ना। और फिर कहीं भूल हो जाए तो ऐसा लगता है कहीं डांट तो नहीं पड़े सबके सामने में। तो भगवान ने आज रख लिया आज मेरा। पिंकी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद भाभी, आप। थैंक यू कृष्ण भगवान जी का धन्यवाद। मिलती है। है ना, कृष्ण भगवान हर पल हर घड़ी अपने भक्तों और स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं। सही बात है एकदम। वो तो हम्म। अभी अभी अनुभव में इसलिए बोली जाती हूँ, वो क्लास में मेरा अनुभव बताती हूँ, देखो गीता जी का वो अध्याय अध्याय पकड़ रखी हूँ। चलो थैंक बहुत अच्छा। थैंक थैंक यू यू दीदी। कृष्ण भगवान। हाँ जी, अभी थैंक यू। श्लोका 18 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि सबसे प्रिय भक्त उनका, सबसे प्रिय भक्त कौन है? जिसको, जिसके मन में कोई शक नहीं है, कोई है ना वो नहीं है कि कृष्ण भगवान जी को ही क्यों पूजें, और जो बड़े प्यार से कृष्ण भगवान जी को पूछते हैं दिल से, है ना, जिनको कृष्ण भगवान जी से प्रेम हो जाता है। आपको पता है, आप जब भक्ति करते चले जाते, फिर एक ऐसा आपको अंदर से महसूस होगा कि आपको उनसे प्रेम हो गया, है ना। वो भक्त और कृष्ण भगवान जी का रिश्ता ऐसा हो जाता है ना। आप अपने आप को सोचेंगे कि आप उनकी गोपी हो गए हो। आपको सिर्फ वो चाहिए, आपको उनका नाम लेने में बड़ा आनंद आएगा, गीता का पाठ करने में बड़ा आनंद आएगा। आप हमेशा उनको अपने ना साथ ही रखेंगे, कुछ भी होगा आप उनसे ही बात करेंगे, किसी से और कुछ बातचीत नहीं होगी, वो आपके प्रिय मित्र हो जाएंगे। तो भगवान जी बोलते हैं कि ऐसे भक्त जिनको बस मैं बड़ा प्यारा लगता हूँ, जो निस्संदेह मुझ में भक्ति रखते हैं, मुझे याद करते हैं, है ना, बदले में उनसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं चाहिए, मेरा साथ चाहिए, मैं चाहिए, है ना। और रोज उसमें ब्रेक नहीं लगता है, ना उसमें चीट डे होती है, ना उसमें पब्लिक हॉलीडे होती है, ना वीकेंड होता है, ना कोई छुट्टी में गए, ना बीमार हुए, ना घर में कोई त्योहार है, ना कोई फंक्शन है। वो सब कोई मायने नहीं रखता है ना। वो अपने ही भक्ति में मस्त है, मगन है। सब कुछ चल रहा है जीवन में, सब कुछ बराबर चल रहा है, छुट्टी पे भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, साथ ही साथ भक्ति भी चल रही है ना। तो भगवान जी बोलते हैं ऐसे भक्त सबसे खास होते हैं, और ये बहुत कम मिलते हैं ऐसे भक्त। ये इसके बारे में कृष्ण भगवान जी ने बताया था कि कैसे, है ना, हजारों में एक होते हैं, फिर उन हजारों में से एक प्रिय भक्त होता है, फिर उन हजारों में से
एक को मोक्ष मिलता है जो कि कृष्ण भगवान जी है। तो ऐसे मनुष्य का, जो वो योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, जो भक्त है कृष्ण भगवान जी के, उनका लक्ष्य क्या होता है? सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, कृष्ण भगवान जी, है ना। कृष्ण प्राप्ति चाहिए बस। वो निरंतर कृष्ण भगवान को याद करते रहते हैं, क्योंकि उनकी चाह है कृष्ण भगवान, है ना। हर किसी की एक चाह होती है, उस चाह के पीछे वो मनुष्य लगा रहता है उसको पाने के लिए। तो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी अपने उसी भक्त के बारे में बता रहे हैं जिसकी चाह सिर्फ कृष्ण है ना। वो संसार में है पर उसकी चाह तो कृष्ण है, वो संसार में रहते रहते कृष्ण कृष्ण ही कर रहे हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं ये बड़े ही नेक भक्त होते हैं, है ना। बहुत ही ईमानदार भक्त हैं, बहुत ही नेक भक्त हैं, जिनको नहीं तो आम मनुष्य तो क्या कुछ मांगने के लिए ही भगवान को याद करेगा, है ना। कुछ माला भी, कुछ भी हो, तकलीफ में या सुख में कुछ मांगना ही है उसको, और बिना मांगे वो इंसान वापस नहीं आता है। पर ये भक्त सिर्फ यही मांगेगा कि मुझे कृष्ण भगवान जी चाहिए, आप हमेशा मेरे साथ ही रहना। अर्जुन क्या मांगता था? हमेशा क्या बोलता था? आप मेरे साथ रहना बस, है ना। अर्जुन कभी बोला कि मुझे धन चाहिए, मुझे ना राज्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उनकी मम्मी उनसे भी बड़ी भक्त, है ना, कुंती, वो भी क्या बोली? हमेशा मैं आपको याद रखूं। वो तो बड़े ही अनोखे भक्त थे, बोलते थे मुझे इतना दुख दो कि मैं कभी आपको ना भूलूं। कृष्ण भगवान बोले तेरे जीवन में कम दुख है जो और दुख मांग रही है? बोले हाँ, अगर सुख आएगा तो भूल जाऊंगी ना आपको, इसलिए दुख ही देते रहो ताकि मैं हमेशा आपको याद रखूं। ऐसे भी भक्त होते हैं, है ना। संसार में रहते हुए रानी थी वो तो, पूरे राज्य की रानी थी, फिर भी वो ऐसे बोलती थी कि दुख हो। तो ऐसे कट्टर कट्टर भक्त हैं। तो भगवान जी बोलते हैं वो सबसे नेक हैं, उनसे नेक इस धरती पे कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनको कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ कृष्ण भगवान जी चाहिए। बड़ा मुश्किल है ना उस लेवल तक आना, पर हम नहीं डरेंगे, है ना। भगवान जी हमसे चाहते हैं कि हम ऐसे भक्त बने। बहुत आसान है, बस कुछ मांगना नहीं, अपने आप वहां तक पहुंच जाओगे। कुछ भी हो जीवन में, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी कठिनाई हो, मत मांगना, सिर्फ बोलना कृष्ण भगवान जी आप साथ में रहो। परिस्थिति आएगी उनको ऑफर कर दो, समर्पित कर दो उनको, देखिए ये हुआ है, आप ही संभालिए ये सब कुछ, है ना, आप ही ध्यान रखिए। और ऐसे भक्त खुद के लिए कभी नहीं मांगते कुछ, वो सिर्फ दूसरों के लिए मांगते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ परिवार है, परिवार के लिए तो सबको ही मांगता है ना, पर परिवार से हटके अनजान, जिनको हम जानते भी नहीं है, जैसे एम्बुलेंस निकलती है, एम्बुलेंस की साउंड आती है, दूर दूर तक पहुंचती है, तब हमें प्रे करना चाहिए कृष्ण भगवान जी एम्बुलेंस में जो जीव है, जो आत्मा है, उनकी रक्षा करिए, उनके कर्मों को माफ़ कर दीजिए, उनके साथ रहिए, उनकी मदद करिए। हम तो जानते नहीं है कौन है एम्बुलेंस में, कहीं रास्ते में कोई दिख जाता है, किसी के हाथ नहीं, पाँव नहीं, है ना, जो अलग से हटके, जिनको बहुत तकलीफ है, उनके लिए तुरंत आपके अंदर से आना चाहिए कि कृष्ण भगवान जी इस जीव की, इस आत्मा की रक्षा करें, मदद करें। तो वो होता है कि खुद के लिए तो मांगते नहीं कभी भी, बस दूसरों के लिए ही मांगते चले जाते हैं, क्योंकि उन सब में कृष्ण भगवान जी दिखते हैं। उनको पता है कि कृष्ण भगवान उनकी मदद करेंगे तो, है ना, वो जीव का अच्छा होगा। तो यही बोल रहे भगवान जी कि ये भक्त बड़े ही नेक है इस धरती में, है ना, जो कि खुद के लिए नहीं जीते हैं, सिर्फ मेरे लिए और सबका भलाई चाहते हैं। ऐसे बहुत नेक इंसान है जो बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, है ना, जिनके बारे में आता है, इंटरनेट पे आपको मिलेगा बहुत कुछ। तो इन सब में कृष्ण भगवान जी है। वो चाहे कृष्ण भगवान को याद ना करे, पर उनके जो कार्य है, उनका जो नेक मन और जो विचार है, वो सब कृष्ण भगवान जी है, उनमें कृष्ण भगवान है और उनको कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान जी बोल रहे ऐसे, है ना, करोड़ों में एक आध मिलेंगे, बहुत ही मुश्किल से एक आध करोड़ों में मिलेंगे, क्यों वो लेवल एक अलग लेवल हो जाता है ना। तो यही बोला है कृष्ण भगवान ने श्लोका 18 में। अब इसे कौन समझाएगा? हाँ, बिना भाभी समझाएगी।
कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि है ना, जैसे कृष्ण भगवान को ईमानदार भक्त बहुत पसंद है। तो जो भक्त बहुत ईमानदार हो, जैसे कि अर्जुन था तो वो धन के लिए नहीं करता था, धन कभी नहीं मांगा, भक्ति मांगी। और कुंती भी है जो उसको इतना कष्ट था फिर भी वो भक्ति मांगती थी, वो कभी धन के लिए कभी नहीं भक्ति करती थी। तो वो भगवान जी बोल रहे हैं कि मेरे को वैसा मतलब भक्त पसंद है जो मतलब निस्वार्थ से अपना भक्ति करे। तो इंद्रियों को जैसे बस में रख के, और पूरी गीता जी में भगवान जी यही समझा रहे हैं कि बस इंद्रियों को बस में रख के, मन को बस में रख के जैसे भक्ति करें, सब भगवान को वही भक्त पसंद है। धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो भगवान जी बोल रहे हैं श्लोका 19 में कि ऐसे भक्त कई जन्म लेते हैं, है ना, बहुत जन्म लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, अभी जैसे ये है ना, ये टॉपिक पे कृष्ण भगवान जी विस्तार में भी बताते हैं कि ऐसे है ना, जैसे अभी एक मनुष्य भक्ति की राह में चला, उसका लक्ष्य था कृष्ण प्राप्ति। अब जरूरी नहीं है ना इसी जन्म में कृष्ण भगवान जी मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, या मनुष्य ही ना रहे, या ऐसी परिस्थिति हो जाए कि मन भटक जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो भगवान जी बोलते हैं फिर वो जो जीव है, जो आत्मा है, वो फिर से जन्म लेती है, फिर जहाँ पे छोड़ा था ना वहीं से वो शुरुआत करती है। ऐसा नहीं कि फिर से शुरुआत करना है, ABCD से नहीं करना है। हमने सेंटेंस पढ़ना तक सीखा, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि हम पैराग्राफ बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान जी इसी बात पे कि ऐसे भक्त बार बार जन्म लेते और उनकी भक्ति बढ़ती ही चली जाती है ना, उनकी भक्ति ऐसा नहीं कि वो फिर से शुरुआत करते भक्ति की। अभी जैसे हम देखते हैं हमारे क्लास में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो कैसे आते हैं, उन्होंने पिछले जन्म में छोड़ी थी गीता, इसलिए वो इस जन्म में छोटे से ही स्टार्ट हो गई, चाहे उनके मम्मी पापा भेज रहे हो, पर हार है ना, वो उन सब में ऐसी प्रेरणा आ रही है कि गीता पढ़नी है छोटे बच्चों को, है नहीं। तो ये इस वजह से ये सवाल होता है कि मेरे जीवन में गीता इतनी क्यों लेट आई। ये बहुत जनों के जीवन ना सवाल होते हैं, प्राय सबके, कि वो देखो तो बचपन से ही सीखना चालू कर दिया, मैं 40 की पढ़ी, मैं 60 की पढ़ी, मैंने 30 में आके पढ़ा, क्योंकि पिछले जन्म में आपने वहाँ पे गीता छोड़ी थी और फिर इस जन्म में, इसलिए आप इस उम्र में आके गीता का पाठ पढ़ना चालू किए। तो हम जहाँ पिछले जन्म में छोड़ते हैं, इस जन्म में वहीं से शुरुआत होती है ना। क्योंकि अभी देखो बचपन से गीता पढ़ रहा है तो उसको कितनी ज़्यादा भक्ति मिलेगी, कितनी जल्दी मोक्ष मिलेगी। कोई 30 में आके पढ़ा, कोई 40 में, कोई 60 में। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसे भक्त बार बार जन्म लेते हैं और उनकी भक्ति बढ़ती ही चली जाती है, ऐसा नहीं कम होता है, और भी भक्ति बढ़ती चली जाती है। उनका विश्वास कृष्ण भगवान जी के प्रति और भी है ना स्ट्रांग होता चला जाता है कि सब जगह कृष्ण भगवान जी है, सब में कृष्ण भगवान जी है, और वो निरंतर कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते रहते हैं अपने आप को। तो समर्पित का लेवल भी हाई होता चला जाता है ना, क्योंकि उन्होंने इतने, जैसे अभी हमने ना, चलो एक बहुत ही आसान है कि हमने कमाई की है ना, एक मनुष्य ने कमाई की, उसने 1000 रुपया बचाया, आज 1000 रुपया बचाया, कल फिर और कमाई की और 1000 बचाए, तो 2000 हो गए। तो ऐसे वो इकट्ठा करता चला गया, ऐसे थोड़ी कि वो 1000 आज कल के खत्म हो गए, आज फिर से एक नया 1000 होगा, ऐसे नहीं ना, वो इकट्ठा करते चले गए। वैसे ही वो मनुष्य भक्ति इकट्ठा करते चला गया, है ना, गुड पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स इकट्ठा करते चले गए। और कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसी आत्मा बहुत ही कम देखने को मिलती है और बहुत ही शुद्ध होती है ना, और बहुत ही परम है ऐसी आत्मा जिनमें भक्ति बढ़ती ही चली जाती है निरंतर, हर जन्म के बाद, जन्म बाद हर जन्मों में इनकी भक्ति इतनी पावरफुल हो जाती, स्ट्रांग हो जाती है ना। तो भगवान जी बोल रहे हैं ऐसे करोड़ों में बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत ही रेयर है। तो फिर ये याद रखिएगा कि हम जो अभी इस जन्म में भक्ति कर पा रहे हैं, हमने पिछले जन्मों में
कई जन्मों में हमने भक्ति किए, तभी हम इस लेवल तक पहुँचे हैं, है ना, यहाँ तक पहुँचे कि हमें भक्ति है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो भक्ति कलेक्ट कर करके, अच्छे अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट कर करके इस जन्म में आई। क्योंकि कलयुग है ये, तो हम लोग कलयुग में है ना। हमको बार बार कृष्ण भगवान जी से विनती करनी चाहिए कि मनुष्य पे थोड़ी दया करें। एक्चुअली मुझे एक अचानक से एक चीज़ याद आ गई, तो फिर मैं इस टॉपिक से हटके बोल रही हूँ कि हमारे मनुष्य को माफ़ कर दे, कलयुग का प्रकोप थोड़ा कम रखे। बहुत दुख है लोगों के जीवन में, है ना। अगर हम देखें सबका जीवन, खुद के जीवन से निकल के जब दूसरों के जीवन में जाते हैं, तब पता चलता है कि कितना दुख है ना। तो हमें विनती करना चाहिए कृष्ण भगवान जी से बार बार कि उन सब की गलतियों को माफ़ कर दें। चलिए हम फिर से आते हैं इस टॉपिक पे, इमोशनल नहीं होना हमको। तो यहाँ पे भगवान जी यही बता रहे कि ऐसी आत्मा, ऐसे जीव बहुत कम देखने को मिलते हैं, और उनकी भक्ति बड़ी ही परम होती है, बड़ी शुद्ध होती है। यहाँ पे यही बताया कृष्ण भगवान जी ने, जिनका सिर्फ लक्ष्य कृष्ण है ना। तो भगवान जी बोलते हैं वो मेरे जैसे ही दिखते हैं और मैं उनके जैसा ही दिखता हूँ, वो दोनों में अंतर नहीं रहता ना। क्योंकि वो ये जो गुण है सारी, ये किसके गुण है? कृष्ण भगवान जी के गुण है। तो जब कृष्ण भगवान जी देखे, उनका दिल कितना बड़ा है, बोलते कि तुम मेरे गुण ले लोगे तो तुम मेरे जैसे ही हो जाओगे, फिर तो तुम तुम्हारे जैसे नहीं दिखोगे ना, तुम वैसे नहीं, ऐसे लगेगा, दूर से कोई देखेगा तो ऐसे लगेगा कि कृष्ण ही चल के आ रहे हैं। तो ऐसा होता है, ये सच है। जो कृष्ण भक्त होते, परम भक्त, वो ऐसे दूर से ऐसे दिखते हैं कि कृष्ण ही आ रहे हैं। तो जब पता है, हम जब अगर किसी आत्मा को है ना गौलोक या वैकुंठ लोक मिलता है, अगर वहाँ जाके रहने का आवास मिलता है, तो वो कृष्ण के जैसे ही वस्त्र पहनते हैं, कृष्ण के जैसे ही दिखते हैं, और कृष्ण भगवान जी जितना आराम करते हैं उनको भी उतना ही आराम देते हैं, है ना। केसरिया कपड़े, सुनहरे केसरिया कपड़े, सारे जेवर, सारे आभूषण, फिर हमारा खुद का एक जेट प्लेन भी रहेगा जो कि सोना चांदी और सारे हीरे मोती से जड़ा रहेगा। वहाँ पे खाली आराम ही आराम है, फुल ऐशो आराम है। तो इसलिए कोशिश करिए कि हमारी आत्मा को और कोई काम नहीं करना पड़े, मस्त अपने वैकुंठ में जाके मज़े करे, कृष्ण कृष्ण की भक्ति करे और खूब ऐश आराम से रहे। पूरा कहते हैं ना लग्जूरियस लाइफ, तो वो आत्मा को भी लग्जूरियस लाइफ मिलेगी उधर। तो ये सब कृष्ण भगवान जी भागवतम में बताते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। तो इसलिए कृष्ण कृष्ण करिए बस, फिर तो कृष्ण भगवान जी जब रीझ जाएंगे कृष्ण भगवान, तब तो पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए इसे कौन समझाएगा? श्लोका 19 जल्दी से अनम्यूट करिए, हम और एक श्लोका कर लेते हैं फिर। नूतन भाभी, यस जी। इस श्लोका में जैसा आपने कहा कि वैसे भक्त बहुत रेयर होते हैं, जिनको कि जैसे बहुत सारे जन्मों के बाद में, बहुत सारे जन्म और बहुत सारे मृत्यु के बाद में जो नॉलेज वो एक्वायर करते हैं और वो फिर सरेंडर कर देते हैं भगवान को जानने के बाद, कृष्ण को जानने के बाद। और जब वो ये जान जाते हैं कि हर चीज, हर बातें, हर चीज उन्हीं भगवान के ही द्वारा रचित है और भगवान के द्वारा ही सब कुछ प्रायोजित है, तो उसके तो वो वही भक्त जो है वह भगवान को प्राप्त होता है और भगवान उसको प्राप्त होते हैं। और ऐसे शुद्ध भक्त बहुत कम होते हैं। और जब वह और फिर जब शायद वो वैसे भक्त जो है वो जन्म और मृत्यु के ये जो पुनरापि जन्म पुनरापि मरना की जो ये है, उससे भी मुक्त हो जाते हैं और फिर वो बैकुंठ में उनको स्थान मिलता है, भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है, और वो पूरे ऐश और आराम की जिंदगी मिलती है उनको। उन्हें कुछ किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पर जो अभी हमारे इस धरती पर जितनी
चिंताएं हैं, वह सब से वह कुछ भी वैसा वहाँ नहीं होता है। वहाँ पर वह हर तरह की एंजाइटी से फ्री होते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोका 20 में अब कृष्ण भगवान जी जो अभी तक बोल रहे उसका पूरा उल्टा बोल रहे हैं कि अभी तक उन्होंने अपने प्रिय भक्त, परम भक्त है ना, जो रेयर भक्त होते हैं, मतलब जो बहुत ही मुश्किल से ऐसे भक्त हमको मिले हैं, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी उसका उल्टा। भगवान जी बोल रहे हैं ऐसे भी मनुष्य हैं जिनको पूरा ज्ञान है कि कृष्ण क्या है, गीता क्या है, जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए, फिर भी वो सांसारिक सुखों में, सांसारिक जीवन में बहे चले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जाके दूसरी देवी देवता को मनाते रहते हैं। क्योंकि क्या होता है अगर आप अपनी कुंडली दिखाओगे किसी भी पंडित को, आप बोलोगे कि मुझे ये समस्या है, तो क्या बोलेगा, ये समस्या का हल है कि आप है ना ये पाठ करा लो, ये हवन करा लो, यहाँ दक्षिणा दे दो, ये मंदिर के दर्शन कराओ। जैसे अभी पितर पक्ष चल रहा है, तो पितर पक्ष के लिए, पितर दोष मिटाने के लिए गया जी जाने को बोलते हैं सब कोई, बहुत ही आम है, गया जी जाओ। और अगर साउथ में हो तो साउथ के मंदिर चले जाओ, कोई भी जहाँ पे पितर दोष का निवारण होता है, पाठ पूजा कराओ तो आपका पितर दोष चला जाएगा। तो भगवान जी क्या बोल रहे हैं, ऐसे भी मनुष्य हैं जो है ना दूसरे देवी देवता को मनाते रहते हैं, क्योंकि उनको तुरंत चाहिए रिजल्ट, है ना, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये इसका सोल्यूशन फटाफट हो जाए, मुझे तरक्की चाहिए, उसके लिए क्या पाठ पूजा कराऊं, फटाफट बोलो, मैं ये करा के पाठ पूजा करा के मेरी तरक्की हो जाएगी, है ना कि है ना जो भी मुझे धन दौलत चाहिए, अमीर होना है तो उसके लिए ये पाठ पूजा कराए, ये दक्षिणा कराए, मैं अमीर हो गया, तो उसके लिए देवी देवता को मनाते हैं, है ना, अलग अलग देवी देवता, क्योंकि वो देवी देवता है उसके लिए ही होते हैं। जैसे इंद्रदेव बारिश के लिए है कि नहीं, तो एक किसान इंद्रदेव को मनाएगा कि बारिश सही टाइम पे हो ताकि मेरी खेती, मेरे खलाल अच्छे से रहे। तो भगवान जी यहाँ पे इस बारे में बता रहे हैं उन मनुष्य के बारे में जो सब कुछ जानते हुए फिर भी भटके हुए रहते हैं, और जिनको सांसारिक सुख से ज़्यादा प्रेम होता है, वो सुख मिले उसके लिए वो अलग अलग देवी देवता को मनाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, हम एक उदाहरण लेते एक स्कूल का। स्कूल में प्रिंसिपल का क्या काम होता है, सबका ध्यान रखना, टीचर, दूसरे जो स्टाफ काम करते हैं, सारे बच्चे, पूरे स्कूल का सब चीज़ का ध्यान रखना है ना। एक प्रिंसिपल को सब अच्छे से चलना चाहिए, स्कूल का नाम खराब नहीं हो, बच्चे पढ़ाई करें, टीचर पढ़ाई करे, दूसरे स्टाफ और है वो सारा स्कूल अच्छे से संभाल ले, वो ध्यान देगा। पर हम जब टीचर पे पास आते हैं, साइंस टीचर तो साइंस ही पढ़ाएगी, इंग्लिश टीचर इंग्लिश ही पढ़ाएगी, वो थोड़ी जाके इधर उधर करेंगे, नहीं, वो अपने ही काम पे फोकस करेगी ना। तो अभी यहाँ पे प्रिंसिपल हो गए कृष्ण भगवान जी, और जो दूसरे टीचर हो गए सब्जेक्ट वाइज, वो हो गए जो हमारे देवी देवता हैं। तो अभी आपको ये आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है कि आपको प्रिंसिपल को है ना, प्रिंसिपल को पटा के रखना है कि जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, हिंदी टीचर, इंग्लिश टीचर, कंप्यूटर टीचर, उनके ऊपर ध्यान लगाना है, उनको पटा के रखना है ना। क्योंकि अब कृष्ण भगवान को अगर आप रिझाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो सब कोई अपने आप ही आपके अंदर आपसे रिझे रहेंगे, है ना। अगर एक बच्चा प्रिंसिपल को खुश रखेगा, मतलब प्रिंसिपल के बोलते ना, प्रिंसिपल के नज़रिए में वो सबसे अच्छा बच्चा है, तो क्या है, कोई टीचर भी कंप्लेन करेगी तो प्रिंसिपल क्या बोलेगा, नहीं वो बच्चा बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ उसको, उसमें कोई ना मिस्टेक विस्टेक नहीं, बहुत अच्छा बच्चा है, सीधा बच्चा है। टीचर को तो बात माननी पड़ेगी ना, टीचर तो जाके उसके ऊपर नहीं बोल सकती, प्रिंसिपल के ऊपर। बस वही है, जब आप कृष्ण भक्ति करेंगे, जब कृष्ण भगवान जी आप पे रीझ जाएंगे, तो फिर कोई भी भगवान जाके बोल दे, भगवान जी, कृष्ण भगवान क्या बोलेंगे, नहीं ये भक्त मेरा सबसे प्रिय है, ये तो इसकी कुछ नहीं हो सकता, तो सारे भगवान भी आप सबसे खुश रहेंगे। तो ये इस टॉपिक पे बहुत जन बोलते हैं, फिर है ना हनुमान जी बुरा मान गए, तो फिर गणेश जी बुरा मान गए, तो कोई नहीं बुरा मानेगा, सबको बड़ा अच्छा लगेगा कि कृष्ण भक्त हैं आप,
है ना, वो भी सब खुश रखेंगे, क्योंकि हम जब कृष्ण भगवान जी की आराधना करते हैं सब भगवान के पास जाती है। ऐसा नहीं सिर्फ कृष्ण भगवान जी के पास गई, आपने सब भगवान को पूज लिया। सिर्फ एक कृष्ण को पूजने से सारे भगवान की भी पूजा अपने आप हो जाती है, वो पूजा सब जगह चली जाती है, हर भगवान के पास। यही कृष्ण भगवान जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य, अपना लक्ष्य सबसे ऊपर रखो। तो ये हम अपने जीवन के लिए भी सोच सकते हैं, संसारिक सुख के लिए भी सोच सकते हैं ना। एक लक्ष्य बना के रखना चाहिए जीवन में कि ये ऐसा होना चाहिए। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि अपने जीवन में एक लक्ष्य रखो, उसके ऊपर फोकस करो। क्योंकि अभी क्या है, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा ना तो दिमाग इधर उधर भटकेगा। तभी हम जैसों का क्या है, हमको तो कोई पढ़ाई नहीं करनी, कोई कॉलेज नहीं जाना, तो हमको एक लक्ष्य रखना पड़ेगा ना। इसलिए भगवान जी, कृष्ण भगवान जी बोल रहे मेरा लक्ष्य रखो, मुझे लक्ष्य बना के रखो कि कृष्ण प्राप्ति हो, तो मन इधर उधर भटकेगा नहीं, दिमाग यहाँ वहाँ दौड़ेगा नहीं, और फिर सही ट्रैक पे चलेंगे हम सब कोई। तो यही भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम्हारा लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए। कृष्ण भगवान जी होंगे तो सब भगवान को हमारी आराधना जाएगी, प्रेयर जाएगी, प्रार्थना जाएगी। ऐसा नहीं कि दूसरे भगवान बुरा मान लेंगे, सब खुश होंगे, बल्कि आशीर्वाद ही देंगे ना। और हमें सांसारिक सुख के पीछे नहीं भागना है। आप कृष्ण कृष्ण करिए। कृष्ण भगवान जी अपने भक्तों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, आप सोच भी नहीं पाओगे उतना अच्छा आपका ध्यान रखेंगे। तो उसके लिए निरंतर रोजाना हमें कृष्ण भगवान को याद करना है, गीता के श्लोका की चैंटिंग करनी है ना। जो जो हमें कृष्ण भगवान समझा रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारना है, रोज अभ्यास करना है। तो यही बोला है कृष्ण भगवान ने श्लोका 20 में। चलिए जल्दी से इसको कोई समझा दीजिए। हाँ, अपने जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति ही होना चाहिए, और हम उसके अलावा यहाँ वहाँ नहीं भटकना चाहिए। जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है प्रिंसिपल का, बहुत सिंपल में आपने समझा दिया कि अगर हम प्रिंसिपल को पटा के रखेंगे तो बाकी सब टीचर्स कोई कंप्लेंट भी करेगा ना उस स्टूडेंट की, तो वो उसको मान्य नहीं करेगा है, और वो उसका बच्चे की तरफदारी करेगा। इसी प्रकार अगर हमारे जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण प्राप्ति रहेगा तो, और हमको हर परिस्थिति में, चाहे हमारे को कोई दुख है सुख है, कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण का रोज है ना, कृष्ण का उच्चारण करना, भागवत पढ़ना और उनके नाम का उच्चारण करना। जैसे हम लोग हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हैं रोज, वो 16 माला, 1-2 माला रोज करनी ही चाहिए। तो उससे है ना मन की मलिनता दूर होती है। धीरे धीरे जैसे मन की मलिनता दूर होती है तो हम अपने आप ही कृष्ण भगवान से जुड़ जाते हैं। तो हमारा क्या लक्ष्य है? कृष्ण भगवान को पाना। हर परिस्थिति में हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमको यहाँ वहाँ नहीं भटकना चाहिए। दीदी एक बार बताओ वंदना जी, हाँ कि जी। अगर मान लो भी जैसे नवरात्रे आ रहे हैं तो अभी हमको देवी की आराधना नहीं करनी चाहिए? नहीं, पूजा पाठ करिए। ये है जो वो होता है ना, जैसे अभी मैंने कहा ना कि वो एक पूजा करा है। जैसे अभी आप देवी की आराधना करेंगे क्योंकि आप वो हर साल करते आए है ना, तो हाँ उसके हम उस पूजा में थोड़ी मांगते हैं कि है ना शेरा वाली मेरा ये काम करा दे, मेरा वो काम करा दे। हाँ हम तो सिर्फ श्रद्धा से वो पूजा कर रहे हैं, है ना। यहाँ हाँ पे जी, कृष्ण भगवान जी क्या बोल रहे हैं उन मनुष्य के बारे में जो जाके है ना, ठीक है मुझे तरक्की चाहिए तो उसने बोला कि जाओ तुम गोकर्णा में धूप दे के आ जाओ, है ना, या तो तिरुपति बालाजी जाके आ जाओ। तो उन भक्तों के बारे में बता रहे हैं जो आराधना करते हैं, उनको बदले में कुछ चाहिए। बदले में कुछ अब चाहिए। हम नवरात्रि की पूजा में तो कुछ मांगते नहीं, कोई नहीं मांगता होगा मेरे हिसाब से, तो बस श्रद्धा है कि देवी माँ की पूजा करनी है, कन्या आएगी हमारे यहाँ, देवी माँ पधारेगी, हमारे घर में बैठेगी, है ना। हम तो बस उतनी वो भक्ति, वो प्रेम है ना, वो तो हमारा एक, वो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं जो मनुष्य बदले में उनको कुछ चाहिए रहता है उसके लिए ही वो पाठ पूजा करते हैं, हवन करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। आप सबको पता है तिरुपति बालाजी भगवान को बहुत सारे है ना बिजनेसमैन या जो जॉब करते हैं, जो भी कमाते हैं, उनको अपना पार्टनर बना के रखते हैं, 1%, 0.5%, क्योंकि बोलते हैं कि तिरुपति बालाजी कौन है, वो लक्ष्मी मैया के हस्बैंड है ना। तो बोलते लक्ष्मीपति, हैं हाँ, लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति उनके कई नाम है।
तो बोलते इसके लिए उनको अपना पार्टनर बना के रखते ताकि उनके यहाँ भी लक्ष्मी जी का वास हो। तो उनका वो इंटेंशन वो है, मतलब उनका तिरुपति बालाजी जाना और उनको अपना पार्टनर बनाना कि हमें लक्ष्मी प्राप्ति हो। आप समझ रहे हैं? वैसे लक्ष्य ना रखो, कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं। ऐसी पाठ पूजा मत करो जहाँ पे तुमको वापस कुछ चाहिए ही रहता है, कुछ सांसारिक सुख चाहिए है ना। तो हम तो कन्या नवरात्रि के पूजा बड़े प्रेम से बस करनी चाहिए, अच्छा लगता है, घर में अच्छी पॉजिटिविटी आती है। वो देखिए आपको, हाँ आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप जैसे जैसे कृष्ण भगवान जी के भक्त बनते चले जाएंगे, कृष्ण भगवान जी अपने आप आपसे सब कुछ करवा लेंगे। तो हमें इस पे फोकस नहीं करना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि हमें गीता जी रोज पढ़नी है, कृष्ण भगवान को याद करना है, उन पे सब कुछ छोड़ देना है। मैं क्या करूं क्या नहीं आप डिसाइड करोगे, क्या पाठ पूजा करूं, क्या काम करूं, किधर जाना है, कल क्या करना है, सब कुछ कृष्ण भगवान जी पे छोड़ दो। कृष्ण भगवान अपने आप जो पाठ पूजा करानी कराएंगे, जो कार्य कराना है कराएंगे। वो वहां तक उनको वो हक देना है, आपको सब कुछ उनके ऊपर छोड़ना है, तब वो चालू करते हैं अपना कार्य। फिर वो आपके लिए सारी प्लानिंग करते हैं, आप क्या करोगे क्या नहीं, वो सारा हिसाब किताब वो करते हैं। तो हमें ये हिसाब किताब नहीं करना है, समझ रहे? ये धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आप में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे अगर आप रोज निरंतर गीता पढ़ते हो और कृष्ण भगवान को याद करते हो। वो अपने आप खींच लेते हैं, क्योंकि हर मनुष्य के लिए अलग होता है ना, किसके लिए कोई कार्य होता है, किसी के लिए कोई कार्य होता है, वो कृष्ण भगवान अपने आप करा देते हैं। बस उन पे विश्वास रखिए, ये यकीन रखिए कि मेरे साथ है कृष्ण भगवान, है ना? तो अपने आप हो जाएगा। मत सोचिए कि मैं क्या करूं क्या नहीं, अपना जीवन जीते चलिए, बस जो करते हैं करते चले जाइए, कृष्ण भगवान जी पूरा देख लेंगे। भगवान जी बोल रहे कि मतलब हम अपना रोजमर्रा का काम जैसे करते करते रहेंगे, पर उसमें ऐड हो जाएगा कुछ गीता जी चैंटिंग की, कृष्ण कृष्ण करना, कृष्ण भक्ति मांगना, ये सब अपने को ऐड करना है। जो कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, कोई चीज छोड़ना नहीं है ना। कि जो हम इतने सालों से पूजा करता है, देवी माँ का आराधना करता है, वो सब छोड़ना नहीं है। वो सभी पूजा पाठ जो भी है हमारा रोजमर्रा का काम जीवन में जो आया है शुरू से, वो सभी करना है, बस मांगना नहीं है भगवान जी से, और उसमें ऐड कर देना है कि हमें कृष्ण प्राप्ति हो, ये लक्ष्य हमारे रहना चाहिए अपने अंदर। या कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं सोचना कि ये खराब है वो खराब है, कि हमें नहीं करना चाहिए करना चाहिए, पर हमें तो कृष्ण चाहिए, बस ये मन में धारणा रहना चाहिए। हाँ बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए। सभी भगवान जी का पूजा करते हैं, भगवान मंदिर में बैठे हैं तो सभी भगवान जी का पूजा करेंगे ना, अच्छा से ही करते हैं, बल्कि और अच्छा से ही होता है, उनको ध्यान में रहते हैं ना, कृष्ण ही है हमारे, तो और अच्छा से ही होता है पूजा वूजा सब। पर अपने को ऐड करना है जो भगवान जी के पाना है उसके बारे में। वो जो आप जो बोल रहे हैं ना गीता आंटी, जो लेवल, वो लेवल पाने के लिए हमको उस राह में चलना है। ऐसे बहुत कृष्ण भक्त हैं जिनके मंदिर में सिर्फ कृष्ण जी की मूर्ति है। हाँ बहुत जन है, वो सिर्फ कृष्ण कोई जी रखा दूसरा, है और कोई नहीं है, हाँ पर और हटा कोई नहीं सकते। दूसरा त्योहार भी नहीं मनाते, दिवाली तक भी ना, नहीं मनाते हैं। मैं ऐसे भी उन्हीं को भक्त बैठा के सभी त्योहार मनाते वो, वो और कुछ हाँ चाहिए हर नहीं। त्योहार, दिवाली में वो वृंदावन चले जाते हैं, वो कोई तीज त्योहार और मानते नहीं है, वो सिर्फ हाँ कृष्ण को ही मानते। कृष्ण भगवान जी भी ऐसा बोले हैं भगवत गीता में, तुम सारे रीत रिवाज छोड़ दो, सिर्फ मेरा नाम भजो, बहुत है, मन को इधर उधर। तो अब हम इतने उम्र तक एक पाठ पूजा करते हैं तो नहीं छोड़ पाएंगे ना, तो इसके लिए उसके ऊपर फोकस मत करिए, बस अपना रोजमर्रा का काम करते रहिए। कृष्ण भगवान जी अपने आप आपकी मन की भावना को वैसे कर देंगे, विचार ऐसे कर देंगे कि जो आपके लिए सही हो, आपका मन आपका विचार वैसे ही हो जाएगा। तो अभी तो आपकी ये शुरुआत है, आप गीता की चैंटिंग करिए, कृष्ण कृष्ण करिए, कृष्ण भगवान जी आपका पूरा ध्यान रखेंगे। सब जगह तो ओम लिखा हुआ रहता है, तो उसमें सब में कृष्ण जी समाये हुए हैं। हाँ अब बता रहे ना ओम ही कृष्ण भगवान जी, तो सभी ऐसे नजर नहीं आता कि फिर और कोई
सभी के अंदर कृष्ण भगवान जी भी हैं। हाँ, पर सबको ज्ञान नहीं है ना कि ओम कृष्ण ही है। सब सोचते ठीक है ओम है, कुछ अच्छी चीज है, सुधा भाभी ओम दिखा रही है। हनुमान जी का भी नाम लेते हैं तो ओम हनुमंते नमः, सभी हाँ, सबके अंदर ही ओम आता है, तो सबने उनको ओम ही आता है। मारे और भगवान जी का भी वैसे दर्शन कर लो। वैसे अपने हिंदू धर्म में तो पंच परमात्मा माने जाते हैं, पंच देवों की पूजा तो रोज ही की जाती है ना। हाँ, बाय अनुजा आंटी, श्री कृष्ण अनुजा आंटी। हाँ, वो तो है ही आंटी, देखिए